चलो अभी हम एक नया क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन को भी आप बिना एक्स मान के नहीं कर सकते, क्योंकि जिन क्वेश्चन में वो बोल देना कभी कि 7 वर्ष पूर्व इन दोनों को गुणा किया जाए, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो अभी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, इन क्वेश्चन को आप रेशियो मान के नहीं कर सकते। तो रेशियो वाले क्वेश्चन पर कभी कभी कुछ कंडीशंस होती हैं, इस वजह से वहाँ पे हम क्या ट्रिक लगा सकते हैं। एक स्पेसिफिक सिस्टम चल के हुआ आ रहा है, एक क्या है, एक पैटर्न चला आ रहा है, वहाँ पे आप ट्रिक लगा सकते हो, तो वहाँ पे हम रेशियो से कर सकते हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चन कभी भी रेशियो से नहीं हो सकते। तो उसमें अगर हम देखें कि उन दोनों की आयु का क्या है, अब मान लो ये क्वेश्चन है, तो ये मिटा देते हैं। तो पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो देखो, एक पिता और एक पुत्र की आयु का योग 48 है। मतलब पिता और पुत्र की दोनों की वर्तमान उम्र को अगर जोड़ा जाए तो कितना है, 48 है। 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल गुणनफल उस समय पिता की उम्र का 6 गुना था। मतलब ये बोल रहा है कि 7 वर्ष बाद, मतलब सॉरी फिर से देख लेते हैं। एक पिता और एक पुत्र की आयु का योग 48 है। 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की उम्र का 6 गुना थी। तो 8 वर्ष बाद पुत्र की उम्र और 8 वर्ष बाद पुत्र की उम्र तथा 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र, नहीं रुक जाओ, 8 वर्ष बाद पिता की लिख लो। ये अपन ने क्वेश्चन गलत कर दिया। पिता की उम्र तथा 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र का रेशियो बताओ। मतलब क्या है भाई, फादर की जो उम्र होगी, है ना, जो भी फादर की आप उम्र निकालोगे उसमें उसका 8 वर्ष, और जो पुत्र की आप उम्र निकालोगे, मतलब जो बच्चे की उम्र निकालोगे उसमें 6 वर्ष, उसका 6 वर्ष बाद आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो आपको पिता और पुत्र की आयु तो पता हो तभी तो आप रेशियो बता पाओगे। तो अब इसमें ये बोला है कि पिता और पुत्र की उम्र का योग कितना है, 48 है। मतलब क्या है कि दोनों को जोड़ने पर 48 आना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि पुत्र एक्स है, तो पिता कितना हो जाएगा, दोनों का योग 48 है। 48 में पुत्र की आयु माइनस कर दी तो किसकी निकल गई, पिता की निकल गई। ठीक है। अब बोल रहा 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की उम्र का 6 गुना है। मतलब 7 वर्ष पूर्व पिता की उम्र भी निकालो, पुत्र भी की उम्र भी निकालो, और दोनों को अगर मैं इंटू कर दूं, गुना कर दूं, तो जो पिता की उम्र है उसका 6 गुना कर दूं तो वो इक्वल हो जाएगी। वो ये तरीके से इस क्वेश्चन में बोल रहा है। तो अगर मैं पहले 7 वर्ष पूर्व का बोला, तो मैं दोनों को 7 वर्ष पूर्व निकाल के देखता हूँ। तो मुझे दोनों में क्या करना पड़ेगा, 7 से माइनस करना पड़ेगा। अगर मेरे को 7 ईयर पूर्व निकालना है, मतलब पहले निकालना है। तो जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो ये देखो 48 में 7 जाएगा तो 41, तो ये बचेगा क्या, 41 माइनस एक्स, और इसको माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 7। जब ये दोनों यहाँ पे हो गया तो वो बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की दोनों की उम्र का इंटू कर दो, और दोनों की उम्र का इंटू कर दो। तो अगर हम देखें तो उसने ये बोला है कि पिता और पुत्र दोनों का आप गुणा करो, और जो गुणा करने के बाद जो आएगा, तो मतलब आप पिता का कितना कर दो, पिता का 6 गुना कर दो, तो वो उसके बराबर हो जाएगा। तो ये बनना चाहिए। तो ठीक है, हमने देखा ठीक है। तो पिता की उम्र कितनी है, 41 माइनस एक्स का इंटू करो, और पुत्र की उम्र कितनी है, x माइनस 7। ठीक है। उसके बाद मतलब पिता की उम्र का 6 गुना। तो पिता की उम्र कितनी है, हमारे पिता की उम्र कहाँ है हमारे पास, ये है 41 माइनस एक्स। तो ठीक है, 41 माइनस एक्स का क्या है, वो 6 गुना हो जाएगी। मतलब पिता और पुत्र का दोनों का इंटू करो, और फिर पिता का इंटू कर दो, पिता की आयु में 6 से इंटू कर दो, तो ये इक्वल हो जाएगी। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखो 41 माइनस एक्स, 41 माइनस एक्स से ये चले जाएगा, तो ये बचेगा x-7 इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7 6 13 हो जाएगा ये। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो मतलब लड़की की उम्र कितनी हो गई, 13। अब लड़की की उम्र 13 है, टोटल 48, तो 13 माइनस कर दो तो पिता की उम्र निकल जाएगी। तो इसमें अगर हम 13 माइनस कर देंगे तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 35। तो अब देखो, पिता की उम्र हमें 35 मिल गई, पुत्र की उम्र हमें 13 मिल गई। तो पिता की 8 वर्ष बाद की उम्र निकालनी है, तो 8 5 13 मतलब 43। तो इसकी 8 वर्ष बाद कितनी उम्र है, 43 है। और इसकी पुत्र की 6 वर्ष बाद कितनी उम्र है, तो 6 जोड़ देंगे, 13 13 में 6 जोड़ेंगे 19। तो ये लो, इनका ये रेशियो हो जाएगा, और ये रेशियो यही रहेगा इंटू, मतलब ये रेशियो यही रहेगा, ये रेशियो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये कट नहीं रहा है, तो ये रेशियो वैसा के वैसे ही रहेगा। ठीक है। अब मैं एक बार और बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस को पहले क्या करो, पढ़ो, थोड़ा एनालाइज करो। वो हमेशा दो कंडीशन बनाता है कि भाई एक दो कंडीशन को पहले इंटू कर लो, फिर इस कंडीशन को ऐसे कर लो, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है वो जनरली। तो हम देखें तो तुमने ये देखा, तो देखो पिता और पुत्र की उम्र के आयु का योग 48 दिया है। तो तुम ये बताओ, दोनों को जोड़ के 48 दिया है, तुम एक की मान लो तो दूसरी की अपने आप निकल जाएगी। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, इसकी एक्स मानी तो इसकी 48 माइनस एक्स निकल गई। अब बोला 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, मतलब 7 वर्ष पूर्व दोनों का आयु का गुणनफल करो। तो पहले मैं 7 वर्ष पहले की आयु तो निकालूं, तो मैंने दोनों में 7 माइनस कर दिया, तो मैंने ये निकाल लिया। ठीक है। अब दोनों की उम्र निकालने के बाद क्या है, तो देखो पिता की उम्र, दोनों की आयु का, सॉरी यार,
7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल करो, तो मैंने निकाला, उनको गुणनफल किया, मतलब उनको उनको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो जो पिता की उम्र बन रही होगी उसका क्या हो जाएगी, वो 6 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये निकाला तो ये 6 गुना हो गई। तो एक्स फिर इस काटा पीटी करके इससे पूरा कट गया, तो एक्स की वैल्यू हमने 13 निकाल ली, तो मतलब पुत्र की उम्र निकल गई। यहाँ से हमने पिता का देख लिया। फिर 8 वर्ष बाद पुत्र के 6 वर्ष बाद का क्या रेशियो निकालना था, तो जो पिता की उम्र होगी उसमें 8 जोड़ दिया, जो पुत्र की होगी उसमें 6 जोड़ दिया, और उठा के ये उम्र निकाल के ये हमने रेशियो निकाल दिया, और ये रेशियो कटेगा नहीं। चलो ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ट्रिक भी लगा सकते हैं। ट्रिक कैसे लगा सकते थे, हम 7 वर्ष पहले की बात कर लेते हैं। तो 7 वर्ष पहले जो पिता और पुत्र की उम्र है ना, वो इस तरीके से, तो ये देखो 7 वर्ष पहले अगर हम देखें पूर्व, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ट्रिक लगाते हैं। ये क्वेश्चन तो ऐसे हो गया, हम थोड़ा सा ट्रिक भी लगाते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक अगर हम लगाए तो 7 वर्ष पहले का देख लो, 7 वर्ष पूर्व में पिता और पुत्र की उम्र का देख लो, तो हमें कुछ भी नहीं पता था पिता और पुत्र की उम्र कितनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो पिता की हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और पुत्र नहीं, यहाँ पे पिता पुत्र की एक्स मान लो, पुत्र की हमने एक्स मानी और उसकी बाय मानी। तो उसने बोला दोनों की उम्र को इंटू कर दो भाई, तो मैंने इंटू किया, तो मतलब क्या, बाय माइन इंटू एक्स। तो आपने दोनों की आयु का जो इंटू किया है वो क्या है, ये देखो दोनों का आयु इंटू किया, वो पिता की उम्र का 6 गुना है। तो पिता की उम्र कितनी है भाई, पिता की उम्र तुमने बाय निकाली, तो बाय का ये क्या है, 6 गुना है। तो यहाँ से ये करेंगे तो बाय से बाय क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल गई हमारी, 6 निकल गई। वो थोड़ी बड़ी मेथड है, लॉन्ग शॉर्ट मेथड है। एक्स की वैल्यू 6 निकल गई, तो मतलब क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, एक्स की वैल्यू 6 निकली है, तो मतलब एक्स हमने किसको माना था, पुत्र को माना था। तो 7 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी, 6, तो बाद में कितनी हो जाएगी भाई, ये बताओ। तो 7 वर्ष बाद मतलब वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 7 उसमें हम जोड़ देंगे, तो हमने 7 जोड़ा तो उसमें कितनी हो गई, तो पुत्र की उम्र तो हो गई भाई 13। तो यहाँ देखो, अब पुत्र की 13 है, तो सिंपल सी बात, इसकी 48 से इसकी 13 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी 35 हो जाएगी। यहाँ से हमने ये लॉजिक लगा लिया। और 8 वर्ष बाद बोल रहा है, तो बस सिंपल सी बात, उन्हीं को रख के हम जोड़ के रेशियो निकाल देंगे। तो वो मेथड थोड़ी लॉन्ग थी, बेसिक बताने के लिए थी कि ये पहले ये लाइन है फिर ये लाइन है, पर देखा जाए तो सेकंड लाइन से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।